नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डेज़र्ट टाइम्स। लगातार आ रही नकारात्मक खबरों के बीच आज हम आपको ज्योतिष की वो खबर बता रहे हैं जो शायद आपको अच्छी लगे। ज्योतिष गणना की माने तो ये मई के बाद स्थितियां काफी सही होंगी और लोग जो कोविड को लेकर जो लोगों में भय है वो कम होगा। ज्योतिष गणना को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त बीकानेर से डॉक्टर आलोक व्यास हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर ज्योतिष किस तरह से इसको देखती है। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर व्यास जी। नमस्कार सर, नमस्कार, स्वागत, धन्यवाद। सर आपका भी आपकी स्वागत है। आपकी जो कैलकुलेशन है, उसकी जो रिजल्ट है, उसके जो फाइंडिंग्स हैं, हमारे दर्शक तो बहुत बेसब्री से ऐसी किसी खबर का इंतजार कर रहे हैं कि इन तमाम नकारात्मक और डर की खबरों के बीच कोई ऐसी खबर कोई आ जाए और आज वो खबर हम आपके जरिए लोगों को दे रहे हैं। तो क्या कहती है सर आपकी ज्योतिष गणना, जरा हम उसको जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, अगर हम भारत की कुंडली के आधार पर विवेचना करें, ज्योतिष आकलन करें कोरोना की इस महामारी का जिससे कि देश जूझ रहा है, तो अब वास्तव में ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, विशेषकर शुक्र और सूर्य की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। और उस परिवर्तन का लाभ जो है हमें मई के पश्चात देखने को मिलेगा। ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति होने के कारण 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में हमें काफी हद तक जन हानि हानि पड़ी और देश की सरकार जो है वो भी ढंग से प्रबंधन नहीं कर पाई अपनी स्वास्थ्य सेवाओं का, तो हमें उसके प्रति भी रोष देखने को मिला जनता में। और हमें बहुत ही नकारात्मक न्यूज देखने को मिली कि हम अपने देशवासियों के लिए ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की ढंग से व्यवस्था नहीं कर पाए, तो ये हमारी नाकामी को दर्शाता है। लेकिन एक सुखद खबर ये है कि अब ग्रहों की स्थिति में सुधार हुआ है, तो इसके वजह से मई से 15 जून यानी कि मई खत्म होने के बाद में संक्रमण दर में बड़ी तेजी से कमी आएगी। और हम जो कोरोना का जो एक तांडव देख रहे हैं उसमें भी बहुत तेजी से हमें कमी देखने को मिली। तो हम ये मान सकते हैं मोटे तौर पर ग्रहों की स्थिति के अनुसार कि मई के पश्चात ये जो नकारात्मकता है या जो कोरोना का जो महाविकराल रूप है उसमें हमें निश्चित तौर पर आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। ये जो तमाम आप जो ग्रहों की स्थिति बता रहे हैं, अगर उन सबको देखा जाए तो हम कब तक ये माने कि स्थितियां सामान्य होने की दिशा की ओर बढ़ने लगेगी। देखिए, जहाँ तक आर्थिक पहलू है कोरोना का, वो भी बड़ा प्रभावित हुआ है। देश का रोजगार व्यक्तियों का छिना है, लोग बड़े आर्थिक रूप से अक्षम हो गए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो मंगल और सूर्य की स्थिति में जब आगे परिवर्तन होगा तो जून और जुलाई ये दो ऐसे महीने हैं जिसमें देश की जो आर्थिक गतिविधियां हैं या आर्थिक उन्नति है वो पुनः पटरी पर लौटेगी। और जुलाई आते आते या जुलाई का अंत होते होते हम सामान्य जो जीवन है, सामान्य जो दैनिक जीवन है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो हमें देखने को मिलेगी। तो मई के बाद में कोरोना के केसेस में कमी आई और जिससे का परिणाम क्या होगा कि देश पुनः खुल पाएगा, लॉकडाउन की समाप्ति की ओर होगा और जून जुलाई की वो महीने होंगे जिसमें सरकार और समाज जो है अपने सामान्य जीवन की ओर अग्रसर हो सकेगा। ये जो पूरी आपकी जो गणित है, जो आप कैलकुलेशन करते हैं, चूंकि हम आईआईटी के जो मैथमेटिक्स का जो मॉडल है उस पर भी लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार उसको लेकर भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका मॉड्यूल क्या है। इधर आपका ये जो ज्योतिष का जो मॉड्यूल है, इन दोनों को हम कंपेयर अगर करना चाहें और तो उसको कैसे करेंगे। दोनों ही चीज़ ये बता रही, वो भी बता रहे हैं कि 30 मई के बाद स्थितियां सही होगी, ज्योतिष आधार भी यही कहता है। देखिए, दोनों का जो आधार है अगर एक समान ही है। देखिए, जो बेस है वो अलग है। देखिए, जो आईआईटी की जो गणना है वो भी स्टैटिक्स पर बेस्ड है, मैथमेटिकल मॉडलिंग पर बेस्ड है। और ज्योतिष गणना भी जो है वो भी एक तरह से मैथमेटिकल मॉडलिंग है। अगर उसका भी अगर डाटा कलेक्शन हो, अगर हम अपने देश के जो ज्योतिष का जो रहा है इतिहास उसका अगर ढंग से अध्ययन करें और सटीक अध्ययन करें तो हम ये निकाल सकते हैं कि कब देश जो है वो प्रतिकूल समय में गुजरेगा और कब देश जो है अनुकूल समय में गुजरेगा। तो अगर कहा जाए कि स्टैटिक्स दोनों का आधार है, चाहे वो ज्योतिष हो चाहे वो अपने आईआईटी का मॉडल हो, तो उसके आधार पर कह सकते हैं कि हाँ, परिणाम में समानता होना आश्चर्य नहीं करता मेरे लिए, क्योंकि मैं भी एक लेक्चरर हूँ केमिस्ट्री के अंदर, तो विज्ञान से मेरा प्रतिदिन का वास्ता है। तो दोनों का आधार ही स्टैटिक्स है, तो मुझे लगता है कि समानता मुझे आश्चर्यचकित नहीं करती। ऑब्वियसली मई के बाद में स्थितियां हमारे लिए अधिक सामान्य हैं। और ये तीसरी लहर पे जो बात है उसको लेकर ज्योतिष कुछ कहता है, क्योंकि मेडिकल साइंस की लगातार इस तरह की बिल्कुल, बुलेटिन्स पढ़ हाँ, रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, कोरोना का जो दूसरी लहर है उससे एक जो हमारे देश से वास्तव में मन में भय व्याप्त हुआ और वो बृहस्पति की स्थिति में परिवर्तन की वजह से हुआ। और वो उसने 15 अप्रैल के आसपास बृहस्पति ने अपनी राशि में परिवर्तन किया और ये जो है सितंबर तक अपनी कुंभ राशि में रहने वाला है। उसकी वजह से लोगों के मन में भय व्याप्त रहेगा लंबे समय तक।
हम अगर दूसरी लहर से उभर भी गए तो हमें तीसरी लहर का भय बना रहेगा। तो अब ये जो समय है भय का, उसको अगर हम पॉजिटिव साइड में लें, तो हम अपनी तैयारी, चाहे वो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हो या सरकार की तैयारी हो, कि समुचित साधन हो स्वास्थ्य सेवाओं के, चाहे वो आईसीयू बेड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे अन्य कोई व्यवस्थाएं हो, तो हम ये भय का एक पॉजिटिव यूज कर सकते हैं कि हम अपने जो देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको हम पटरी पर लेकर आए, ताकि तीसरी लहर अगर आती है तो हम उसका समुचित रूप से मुकाबला कर पाए। ज्योतिष गणना के आधार पर मेरा ये मानना है कि तीसरी लहर वो कहर नहीं ढा पाएगी कि दूसरी लहर ने ढाया है। यानी कहने का मतलब ये है कि तीसरी लहर का हमें वो परिणाम देखने को नहीं मिलेगा जो हमें पहली या दूसरी लहर का देखने को मिला। तो अब ये माने कि ये सारी जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो 30 मई के बाद अनुकूल होने लगेगी देश में? बिल्कुल 30 मई के बाद में हम जो है सामान्य जीवन की ओर तेजी से अग्रसर होंगे। हाँ, क्योंकि देश बड़ा है तो उसको सामान्य पटरी में आने में समय लगेगा। तो 2 महीने जो है जून और जुलाई वो समय होगा जब देश पुनः पटरी पर आने की कोशिश करेगा। लेकिन जो तांडव हमें अप्रैल और मई में देखने को मिला, वो हमें जून जुलाई या आगे वाले महीनों में देखने को नहीं मिला। लेकिन इतना तो तय है कि अगर चाहे मई के बाद में केसेस आने कम हो जाए, जून जुलाई तक स्थितियां फिर भी सही हो जाएं, लेकिन जो सावधानी जो हमने पहली लहर के बाद में हम लोग जो लापरवाही जो हम लोगों ने करी, सावधानी जो हमने जिस पे ध्यान नहीं दिया, अगर वो मई के बाद भी अगर उसको दोहराते हैं तो फिर तीसरी लहर काफी खतरनाक होगी। नहीं, इसमें मेरा ऐसा इस समय मानना है कि पहली लहर के बाद हम लापरवाह क्यों हो गए? उसका कारण था कि हमारे मन में भय समाप्त हो गया, हम लोग मुक्त हो गए कि हमें किसी बात का डर नहीं रहा, हमने माना कि कोरोना चला गया। दूसरी लहर ने जो मन में भय व्याप्त किया है वो हमें बाध्य करेगा, न केवल हमें बाध्य करेगा, समाज को बाध्य करेगा, बल्कि सरकार को भी बाध्य करेगा। इस बार जो तैयारी है तीसरी लहर की वो हम तरीके से करें और उतना नुकसान नहीं उठाएं जो कि हमने दूसरी लहर में उठाया। और उसका कारण था कि पहली लहर के बाद हम लापरवाह हो। चलिए 24 मई तक तो सरकारी लॉकडाउन है, 30 तक हम ज्योतिष के आधार पे मान लें कि और 6 दिन घर में रहें, उसके बाद एक अच्छा बिहेवियर हम रखें, कोविड गाइडलाइन की हम पूरी पालना करें, तो कहीं न कहीं जाते-जाते मई के बाद ज्योतिष आधार पे भी हम बात करें, तो कहीं न कहीं स्थितियाँ सामान्य दिशा में होगी और ये जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, उनके अंदर एक आशा की जो एक किरण है, एक उम्मीद जो जग रही है कि लोग जो घरों में बैठे हैं, कल को लेकर चिंतित हो रहे हैं, उनके लिए कहीं न कहीं डॉक्टर व्यास जी आपका ये जो ज्योतिष आकलन है वो कहीं न कहीं मुझे लगता है लोगों में एक उम्मीद बनाएगा। आपकी ओर से कोई संदेश आप देना चाहें? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा जून के पश्चात यानी मई के पश्चात जून के अंदर देशवासियों का जो आत्मबल है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ेगा। और वो तभी बढ़ेगा जब हम कोरोना जैसी महामारी को काबू कर पाएँगे, उसको सीमित कर पाएँगे, उसके प्रभाव को सीमित कर पाएँगे। तो मेरा केवल इतना ही कहना है कि अगर हम सही व्यवहार रखें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें और तैयारी ढंग से करें, तो हम इस बीमारी का आराम से आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। हमें इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें अपने व्यवहार को सही करना होगा, सटीक करना होगा, लापरवाह नहीं रहना है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर व्यास जी आपका। बहुत दिनों बाद एक ऐसी चर्चा हो रही है जिस चर्चा में बहुत सी उम्मीदें दिख रही हैं, बहुत सी आशाएँ हैं इसके साथ में आपकी इस पूरी गणना के साथ और हम तो खुद यही कामना करते हैं कि आपकी गणना जो है, जो आपने जो पूरा जो कैलकुलेशन किया वो कहीं न कहीं जाकर बिल्कुल सटीक हो, लोगों को राहत मिले और हम वापस अपनी ज़िंदगी की जो दिनचर्या है उसको उसी तरह से फिर से जी पाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद निखिल।